प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमा हमें यूपी शार्ट पल्ला क्लास चौथी मज़मून उर्दू मौजू पानी। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। राजा बारिश का पानी कहाँ जाता है? माँ, बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है। कुछ नदी नालों और दरियाओं से बहते हुए समुद्रों में पहुँच जाता है। थोड़ा पानी झीलों में भी जमा होता है। तो राजा अपनी माँ से पूछता है, बारिश का पानी कहाँ जाता है? तो माँ ने उसको जवाब दिया, बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जज़ब होता है। तो माँ ने उसको क्या जवाब दिया? जो बारिश का पानी होता है वो ज़मीन के अंदर मतलब कि जज़ब हो जाता है, तो कुछ नदी नालों और दरियाओं से बहते हुए समुद्रों में पहुँच जाता है। तो माँ ने उसको जवाब दिया, कुछ नदी नालों में जाता है और दरियाओं से बहते हुए समुद्रों में पहुँच जाता है। थोड़ा पानी झीलों में भी जमा होता है। तो और माँ ने उसको जवाब दिया, थोड़ा पानी झीलों में भी जमा हो जाता है। खुशबू, बर्फ़ कहाँ जाती है? माँ ने उसको जवाब दिया, बर्फ़ सूरज की गर्मी से पिघलकर पानी की शक्ल अख्तियार करती है, जबकि ज़्यादातर बर्फ़ जो ऊंचे और ठंडे पहाड़ों पर गिरती है साल तक जमी रहती है। इस तरह ग्लेशियर वजूद में आते हैं। ये ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता पिघलते रहते हैं और उनका पानी नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह कायम रखता है। तो खुशबू जो है वो अपनी माँ से पूछती है, बर्फ़ कहाँ जाती है? माँ उसको जवाब देती है, बर्फ़ सूरज की गर्मी से पिघलकर पानी की शक्ल अख्तियार करती है। तो माँ ने उसको जवाब दिया, जो बर्फ़ होती है वो सूरज की गर्मी से पिघलकर पानी की शक्ल अख्तियार करती है, जबकि ज़्यादातर बर्फ़ जो ऊंची और ठंडे पहाड़ों पर गिरती है। तो माँ उसको कहती है, जो बर्फ़ होती है जो ज़्यादातर ऊंचे पहाड़ों और ठंडे पहाड़ों पर गिरती है, वो हर साल तक कई साल तक क्या करती है, जमा रहती है। इस तरह ग्लेशियर वजूद में आते हैं। तो बर्फ़ जमा रहती है तो उससे क्या होता है, ग्लेशियर वजूद में आते हैं। ये ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, पिघलते रहते हैं। तो उनका जो पानी होता है वो नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह कायम रखता है। तो जो ग्लेशियर होते हैं जब वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलते रहते हैं, जो उनका पानी होता है वो नदी नालों और दरियाओं में जो पानी की सतह होती है उसको क्या करते हैं, कायम रखता है। तो राजा, लेकिन माँ, अगर दुनिया में इतना पानी है तो फिर हमारे यहाँ पानी की किल्लत क्यों है? राजा ने माँ से कहा कि माँ, अगर दुनिया में इतना पानी है तो हमारे यहाँ जहाँ वो रहते हैं तो वहाँ पानी की किल्लत क्यों है? पानी की किल्लत क्यों है? तो माँ, माहौलियाती आलूदगी और आलमी हरारत, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिशें कम होती हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल चुके हैं, जिससे ज़मीन में पानी की सतह कम होती जा रही है, इसीलिए पानी की किल्लत है। तो माँ ने उसको जवाब दिया, जो हमारा माहौलियाती आलूदगी है, इससे आलमी हरारत यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिशें जो कम होती हैं, तो बड़े बड़े जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघल चुके होते हैं, जिससे हमारी जो ज़मीन में पानी की सतह होती है वो कम होती जा रही है, इसीलिए पानी की किल्लत है। खुशबू, माँ, नदी नालों झीलों दरियाओं में भी पानी बहुत होता है। खुशबू ने माँ से कहा, माँ, नदी नालों झीलों दरियाओं में भी पानी बहुत है। तो माँ, पानी तो है लेकिन अब वो आलूदगी की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। तो माँ ने उससे जवाब दिया कि पानी तो है नदी नालों में, लेकिन जो अब वो आलूदगी की जो वजह से जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। यानी कि उस पानी में क्या होता है, गंदगी करते हैं लोग, डस्ट फेंकते हैं, तो इसी की वजह से वो क्या करते हैं, मतलब कूड़ा करकट उसमें फेंकते हैं। तो उसकी वजह से जो नदी नालों का जो पानी है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। तो राजा, पानी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? राजा ने माँ से पूछा, पानी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? माँ, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना, जंगलों की हिफाजत करना, पानी को आलूदगी से बचाना, बारिश के पानी को बचा कर रखना, ये कुछ अहम इक़दामात हैं। तो माँ ने उनसे जवाब दिया, अपने बेटे से ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए, पानी को आलूदगी से बचाना चाहिए और बारिश के पानी को बचा कर रखना, ये कुछ अहम इक़दामात हैं। तो पानी की एक एक बूंद कीमती है,
کیا تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کے بعض ممالک میں پانی پیٹرول سے بھی زیادہ مہنگا ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ماں نے ان سے یہ بھی کہا کہ پانی کی ایک ایک بوند کیا ہے، قیمتی ہے۔ تو کیا وہ اپنے بچوں سے بولتی ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کے جو بعض ممالک ہیں ان میں جو پانی جو ہے وہ پیٹرول سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ انہوں نے پیٹرول کی مثال دی کہ جو پیٹرول ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، تو ماں بولتی ہے بعض ممالک میں پیٹرول سے بھی زیادہ کیا ہے، پانی مہنگا ہے، تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اس کی کیا کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے۔ خوشبو ماں، اب ہم کبھی بھی بارش کو برا نہیں کہیں گے اور پانی کو آلودہ نہیں کریں گے۔ تو خوشبو نے ماں کو جواب دیا، ماں اب ہم کبھی بھی بارش کو برا نہیں کہیں گے اور جو پانی ہے اس کو ہم گندا نہیں کریں گے۔